हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत सरकार की ओर से सभी लोगों से अपने अपने घरों या फिर प्रतिष्ठानों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई है। लेकिन इस हर घर तिरंगा अभियान की आड़ में क्या कुछ हमारे देश में घटित हो रहा है, आज आपको इसकी एक सच्ची तस्वीर से हम रूबरू करवाते हैं। झूठ की इस सच्ची तस्वीर को देखने के बाद आप लोग खुद ही ये तय कीजिएगा कि क्या वाकई हमें आज़ादी मिल चुकी है या फिर हम गुलामी की भीषण बेड़ियों में कैद किए जा चुके हैं और ये गुलामी बेहद खतरनाक होने वाली है। हर घर तिरंगा, तिरंगा झंडा खरीदना हुआ अनिवार्य। ये मामला कुछ वैसा ही नज़र आता है जैसे कि कहा जा रहा था पहले कि यदि आपने टीका नहीं लिया है तो आपको राशन नहीं मिलेगा, और जब अधिकारियों से इस संदर्भ में बात की जाए तो अधिकारियों का यही कहना होता था कि हम किसी के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। डिपो संचालक नहीं दे रहे बिना झंडा लिए राशन। लोगों ने कहा कि राशन के तो पैसे नहीं, अब झंडा कहाँ से खरीदें। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार गरीबों की हितैषी बनने का ढोंग कर रही है, वहीं गरीबों को लूटा जा रहा है। सरकार और अधिकारी इस तरह से गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर सरकार को हर घर तिरंगा लगवाना ही है तो फिर गरीब लोगों को तिरंगा भी फ्री में देना चाहिए था। हरियाणा के करनाल जिले के हेमदा गांव में तिरंगे के नाम पर लूट मची हुई है। दरअसल ये कह दिया गया है कि जब आप राशन लेने आए तो फिर तिरंगे के पैसे साथ में लाएं, क्योंकि राशन तभी मिलेगा जब झंडा लोगे। राशन कार्ड धारक अगर इस माह का राशन लेने के लिए डिपो होल्डर के पास जा रहे हैं तो फिर पहले उन्हें 20 रुपए का तिरंगा झंडा दिया जा रहा है, उसके बाद ही उन्हें राशन मिल पा रहा है। ऐसे ही कई मामले सीएम सिटी करनाल में भी देखने को मिले। कई जगह पर इसका विरोध भी हुआ, लेकिन इसके बाद भी कई डिपो संचालकों द्वारा बिना तिरंगा के गरीब लोगों को राशन नहीं दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब डिपो संचालकों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि विभाग के अधिकारियों द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी राशन कार्ड धारक को बिना तिरंगा लिए राशन नहीं दिया जाए। विभाग के द्वारा पहले ही एडवांस में उनसे 20 रुपए तिरंगे झंडे के हिसाब से ले लिए गए हैं। हर डिपो पर 168 के करीब तिरंगे झंडे दिए गए हैं। राशन डिपो पर विरोध कर रहे राशन कार्ड धारकों ने कहा कि वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब घर का राशन खत्म हो गया था तो फिर सोमवार से राशन मिलना शुरू हुआ। किसी से राशन के पैसे उधार में उठाकर लाए हैं। उसके बाद डिपो होल्डर ये कहता है कि पहले 20 रुपए का तिरंगा झंडा खरीदो, उसके बाद ही आपको राशन मिलेगा। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार गरीबों की हितैषी बनने का ढोंग कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों को लूटा जा रहा है। सरकार और अधिकारी इस तरह से गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर सरकार को हर घर तिरंगा लगवाना ही है तो फिर गरीब लोगों को तिरंगा भी फ्री में देना चाहिए था। अब यहाँ पर डिपो धारकों द्वारा राशन डिपो पर बिना तिरंगा झंडे खरीदे राशन नहीं मिलने का एक मैसेज रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ, जिसमें डिपो धारक ने लिखा है कि डिपो से जुड़े सभी राशन कार्ड धारक 20 रुपए लेकर डिपो पर तिरंगा झंडा लेने पहुंचे। झंडा न लेने वालों को अगस्त महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जिले में करीब 400 से ज़्यादा राशन डिपो हैं। सरकार द्वारा इन सभी को झंडा वितरण केंद्र बनाया गया है। सूत्रों की माने तो खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से हर डिपो को 168 झंडे बांटने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार और प्रशासन के इस फैसले का लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने कहा कि सरकार और प्रशासन के अधिकारी इस तरह से देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। गरीब लोगों पर झंडा लेने के लिए गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि अगर यह तिरंगा हम बाजार से लेने जाएं तो यह हमें 5 रुपए में मिल जाता है, और डिपो होल्डर व प्रशासनिक अधिकारी तिरंगे झंडे के नाम पर लोगों से मोटे पैसे खा रहे हैं। तो ये थी एक खबर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई कि आखिर इस अभियान के पीछे हमारे देश में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, कितनी तानाशाही चल रही है। और ये जो तानाशाही है ये हमने अभी कुछ दिनों पहले भी देखी थी, जब सरकार की ओर से, सरकार के बाशिंदों की ओर से ये कहा जा रहा था कि यदि आपने टीका नहीं लिया है तो फिर आपको राशन भी नहीं दिया जाएगा, और इससे जुड़े हुए कई मारपीट के मामले भी सामने आए थे। और अभी भी हाल कुछ ऐसा ही है। यानी अगर गौर करके देखा जाए तो सब कुछ वैसा ही है। वही तस्वीर है, वही किरदार है, वही कहानी है, वही भूमिका है, सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। यानी कि तानाशाही अपने चरम पर है। क्या सरकारों का गरीब जनता से पैसा वसूली का ये रवैया उचित है? आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।